बहू की बुरी आदत। कमला जी अपनी बहू सुरेखा से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसके बावजूद कि सुरेखा घर का हर काम करती और सास की सेवा भी करती। अब आप सोच रहे होंगे कि बहू परफेक्ट होने के बावजूद भी सास परेशान है, यानी कि सास में कोई फॉल्ट है। चलो देखते हैं, गलती सास की है या फिर बहू में सच में कमी है। बहू चाय तो बना दे, 8 बज गए। बहू बिना ब्रश किए बिखरे बालों में पीले दांत लिए हुए कप लेके सास के पास आती है। लीजिए माँ जी, चाय तो कब की बन गई। और तेरी ये हालत, इसे कौन सुधारेगा। पहले चैन से चाय तो पी लेने दीजिए मुझे। फिर सुरेखा वहीं बैठकर चाय पीती है और कप वहीं छोड़कर चली जाती है। एक तो बिना नहाए बिना ब्रश किए चाय बना के पी भी लिया और ये कप यहीं छोड़कर चली गई। सुरेखा नहाकर खाना भी बना देती है और दोपहर हो जाती है, लेकिन सुबह की चाय का कप अभी भी वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। अरे बहू, ये कप सुबह से यही है, रसोई से इसे बॉयकॉट किया है क्या। नहीं माँ जी, वो सुबह मैं यहीं रखकर भूल गई थी। चलिए खाना खा लीजिए। फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं और बहू बिना बर्तन साफ किए सोने चली जाती है। शाम को, अरे बहू, तूने किचन और बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं किए। देख किचन में कितनी चींटियां घूम रही है, ऊपर से कितनी तेज बदबू आ रही है। यहाँ बर्तन पड़े पड़े सूख भी गए हैं। लो अभी पानी डालकर हरा भरा कर देती हूँ। माँ जी, अभी तो शाम के खाने का समय हो रहा है। एक काम करती हूँ, रात के खाने के बाद इकट्ठा बर्तन धुल लूंगी। जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन याद से धुल देना। लेकिन ये क्या, रात के खाने के बाद तो सुरेखा को इतनी तेज नींद आती है कि सुबह ही आंख खुलती है और पूरे घर में गंदे बर्तन की बदबू। नास पीटी कहीं की, कल की कह रही हूँ कि बर्तन धुल कर सोना, लेकिन आलस से फुर्सत मिले तब तो। अरे अभी कर देती हूँ ना माँ जी। फिर बहू सास की 4 गालियां सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से 4 बर्तन धुलती है कि अभी का खाना बनाने के लिए तो बर्तन हो ही गए हैं। एक काम करती हूँ, इसे दोपहर में धुल लूंगी। तभी रोहन वहां आ जाता है। सुरेखा, शाम में एक अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, तो जल्दी से तैयार रहना, शाम को मूवी देखने जाएंगे। फिर क्या, मूवी के नाम से सुरेखा तो फूली नहीं समाती और जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा कर बैठ जाती है आईने के सामने शाम के लिए तैयार होने। और शाम में जब रोहन आता है, वो मूवी के लिए चली जाती है। और शाम में जब सासू माँ कमरे से बाहर निकलती हैं, लगता है कि इस कल मुहे ने अब तक बर्तन नहीं धुले। कितना भी कह दो इसे सुना ही नहीं देता। अब मुझे ही करने पड़ेंगे। फिर कमला जी किचन में जाके सारे बर्तन धुलती है और बिगड़े हुए किचन की हालत देखकर परेशान हो जाती है। हफ्ता भर किचन में नहीं गई तो पूरा नक्शा ही बदल दिया किचन का। रसोई कम चिड़ियाघर ज्यादा बन गया है। काकरा, छिपकली, चींटी, चूहा, मच्छर, सबका घर ये बन गया है। फिर कमला जी पूरा किचन ठीक करती हैं और बहू को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, बहू तो मुंह भी गई है। लेकिन ये क्या, बहू का कमरा मुझे कूड़ादान क्यों लग रहा है। कंघी में बाल, शीशे पर लिपस्टिक और पाउडर के धब्बे, और ये बिंदिया यूं बिखरी हुई। बिस्तर और फर्श पर इतनी गंदगी है। राम, ये सुरेखा मुझे पागल कर देगी एक दिन। फिर कमला जी सुरेखा का कमरा और पूरा घर साफ करती हैं और जब बहू घर आती है, जी हम गलत घर में तो नहीं आ गए ना। नहीं नहीं बहू, ये तुम्हारा ही ससुराल है। आ जाओ, आओ। देखो आज मैंने सफाई की है ना, इसलिए इतना साफ दिख रहा है सब कुछ। माँ जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं सफाई नहीं करती। देखा, माँ जी मुझ पे आरोप लगा रही है। अरे यार, अब घर के अंदर भी चलोगे कि सारा ड्रामा घर के बाहर ही करना है। फिर दोनों घर में आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ जी बहुत दिन हो गए शॉपिंग पर गए, चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है बहू, चल चलते हैं। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। माँ जी मैं सोच रही हूँ ये साड़ी ले लूँ बुआ की बेटी की शादी में पहनने के लिए।
ठीक है बहू। फिर दोनों सास बहू मार्केट में खूब शॉपिंग करती है और घर आती हैं। बहू, सारे कपड़े अलमारी में संभाल कर रखना, फेंक मत देना। वहीं बहू जैसे ही कमरे में जाती है, जरा मैं देखूं तो इसकी फिट तो प्रॉपर है ना, वरना बाद में दुकानदार रिटर्न भी नहीं लेगा। फिर बहू एक एक करके सारे कपड़े नाप कर देखती है। कपड़े तो सब एक से एक है, लेकिन ये क्या, मेरा तो पूरा बेड भर गया कपड़े से। जाने दो, वैसे भी अभी तो मैं रसोई में जा रही हूँ, बाद में इसकी घड़ी लगाकर अलमारी में रख दूंगी। फिर बहू सारे कपड़ों को कमरे में ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़कर रसोई में आ जाती है और घर का सारा काम निपटाती है। आज तो काम करते करते इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। भूख भी बहुत जोर की लग रही है। फिर बहू खाना लेके अपने कमरे में चली जाती है और खा के थाली वहीं बेड पर रखकर भूल जाती है। कुछ देर बाद सास बहू को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में आती है। सुरेखा बहू, कहाँ है तू? यहाँ तो सुरेखा नहीं है, लेकिन ये क्या, ये तो वही नए कपड़े हैं जो आज हम बाजार से लाए थे, और इस पर खाने की झूठी थाली रखी है, ऊपर से इतने दाग। ये सब देखकर सास का गुस्सा मानो फूट पड़ने को था। माँ जी, मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गई थी, अब फालतू में मुझे कमरे में ढूंढ रही थी, बताइए क्या हुआ? ये क्या है? तुझे कहा था मैंने कि सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से रख देना, और ये क्या, खाना खा के थाली भी तूने यहीं रख दी है, सारे कपड़ों में खाने के दाग लगा दिए हैं। अपनी इस गंदी आदत को सुधार ले बहू, और जो भी कपड़े में दाग लगे हैं वॉशिंग मशीन में डालकर धुल दे, बाकी के कपड़े अलमारी में रख दे, और ये थाली पहले बेसिन में ले जाकर रख दे। सास के गुस्से से बचने के लिए बहू सारे कपड़े एक साथ अलमारी में ठूस देती है। अब माँ जी को क्या ही पता चलेगा, बाद में इसे अच्छे से रख दूंगी। वहीं अगली सुबह जब पति ऑफिस जाने के लिए फाइल ढूंढ रहा था। सुरेखा, मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल्दी से दो ना। जी अलमारी में आगे ही रखी है, ले लो। फिर जैसे ही पति अलमारी खोलता है, सारे कपड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। सुरेखा, क्या है ये सब? तभी पति का गुस्सा सुन सास भी वहां आ जाती है और बहू के कारनामे देखकर समझ जाती है कि माजरा क्या है। कल कहा था ना बहू मैंने कि ढंग से रखना कपड़े, अब देख ले। अब जल्दी से मेरी फाइल ढूंढ कर दो, नहीं मिल रही है। अरे यहीं आगे तो रखी थी, लगता है कपड़ों में मिक्स हो गई है। जी बस 10 मिनट दीजिए ना, मैं भी ढूंढ कर देती हूँ। फिर बहू एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड करने लगती है, तब उसे कपड़ों में फाइल मिलती है। ये लीजिए जी। पति गुस्से में मुंह बनाकर फाइल लेके वहां से चला जाता है। फाइल तो मिल गई, अब बाकी के कपड़े ऐसे ही भर देती हूँ। और एक बार फिर नए कपड़े वैसे के वैसे अलमारी में रख देती है। बहू की ये हरकत देखकर सास अपना माथा पकड़ लेती है। वहीं सुरेखा अपनी बुरी आदतों से कभी बाज ही नहीं आती। कभी नहाने के बाद नल खुला छोड़कर चली आती, तो कभी बाथरूम में ढेर सारे बाल यूं ही पड़े रहने देती। काम करके सामान उसी जगह छोड़ देती और उठा के ना रखती। घर बेडरूम हमेशा गंदा रहता। टीवी ऑन करती तो बंद करना भूल जाती। वहीं सास के समझाने से उसकी एक ना सुनती। इस लड़की को समझा समझा कर थक गई हूँ, मेरी एक नहीं सुनती। आज भी चप्पल किचन तक पहन कर चली गई। हे राम, मन करता है कि इसकी चप्पल इसे ही फेंक कर मारो। इसी तरह सास हमेशा सुरेखा को समझाती। सुरेखा तो नहीं समझती, लेकिन सास की भी आदत सुरेखा के जैसे हो जाती है।